कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंगबली हनुमान जी की जय। आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली हनुमान जी सदा आप सभी की रक्षा करें। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस दिन बजरंगबली की पूजा कैसे की जाती है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्या महिलाएं इस दिन बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं और इस दिन कौन कौन से विशेष काम करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली हनुमान जी आज भी सशरीर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसलिए हर वर्ष चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बजरंगबली का नाम लेने से ही सभी प्रकार के दुख, संकट, भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। तभी तो हनुमान जी को लेकर तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी में हर तरह के ताप कष्ट को दूर करने की क्षमता है। साल 2024 में इस बार 23 अप्रैल मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन चैत्र पूर्णिमा भी रहेगी। हनुमान जन्मोत्सव पर साल 2024 में सालों बाद अद्भुत योग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना गया है और साल 2024 में हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव होने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, एक चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि पर और दूसरा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर। अगर जन्मोत्सव मनाने की बात की जाए तो एक तिथि को विजय अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरी तिथि को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली तिथि में हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे जो कथा प्रचलित है, उसके अनुसार जब बाल हनुमान सूर्य देव को आम समझकर उन्हें खाने के लिए दौड़े थे और आकाश में उड़ने लगे, उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्य ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। उस समय जब हाहाकार मचा तो इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया और हनुमान जी अचेत हो गए। इससे पवन देव नाराज हो गए, क्योंकि पवन देव के पुत्र ही बजरंगबली हनुमान हैं और पूरे संसार की वायु पवन देव ने रोक दी। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उन्हें मनाया और हनुमान जी को नया जीवन देकर उन्हें अनेक वरदान दिए। यह समय चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इसी वजह से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। साल में दूसरी बार जन्मोत्सव मनाने के पीछे जो वर्णन मिलता है वह वाल्मीकि जी के रामायण में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अनुसार हनुमान जी जब माता सीता से मिलने गए थे, तब हनुमान जी की भक्ति और समर्पण के भाव को देखकर माता सीता ने बजरंगबली को नरक चतुर्दशी को अमर होने का वरदान दिया था। ये तिथि दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह पीड़ा और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। अब जानिए हनुमान जन्मोत्सव के बारे में। हनुमान जी को सबसे दयालु और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देव समझा जाता है, लेकिन अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना में या उपवास में गलतियां की जाए या लापरवाही की जाए तो वह बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन या बजरंगबली हनुमान जी की पूजा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में पहले आप जान लीजिए। हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए पूजा करते समय ऐसी गलती ना करें। हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब घर में किसी भी प्रकार का सूतक लगा हो। सूतक चाहे मृत्यु का हो या जन्म का हो। सूतक के इन 13 दिनों में बजरंगबली हनुमान जी की पूजा परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को चाहे मंगलवार हो या हनुमान जन्मोत्सव का दिन हो, इस दिन नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग उपवास रख रहे हैं उन्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि बजरंगबली हनुमान जी की पूजा में काले या सफेद वस्त्र नहीं पहने जाते। पूजा में लाल, पीला या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ रहता है। पूजा करते समय
यह व्रत रखने वाले भक्तों को, गृहस्थ जनों को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन भी करना अनिवार्य होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से सदा दूर रहते थे। इसलिए खास तौर पर जो भी महिलाएं हैं जो बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं, उन्हें आज के दिन भूलकर भी हनुमान जी को स्पर्श करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें जो भी भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हो, जो दीप जला रहे हो, भगवान के चरणों में रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि तस्वीर या मूर्ति को आप स्पर्श ना करें। हनुमान जी की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा आपके घर में है, वह फटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि खंडित हो गई हो तो हनुमान जन्मोत्सव से पहले ही उसे हटाकर उसकी जगह पर आप नई प्रतिमा या तस्वीर लाकर पूजा कर सकते हैं। भूलकर भी आज के दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का नशा आदि नहीं करना है। हनुमान जी बहुत ही जल्दी और आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ही शांति प्रिय है। इसलिए आज के दिन ऐसे भक्तों के घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा या आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जो लोग घर में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हों या जिनके घर में नियमित रूप से बजरंग बली की पूजा की जाती हो, साथ ही इस दिन व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए। जिन्होंने व्रत रखा है, खास तौर पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर संभव हो तो सारा दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जन्मोत्सव के दिन ग्रह दशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन भक्तों को अपनी ग्रह दशा को सुधारने के लिए या संतुलित बनाने के लिए यह जो दिन होता है वह बहुत शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन विशेष उपाय से बजरंग बली की पूजा करके अपनी ग्रह दशा को संतुलित कर सकते हैं। आज के दिन सूर्य सबसे उच्च स्थान पर होते हैं, इसलिए इस दिन ग्रहों की शुभ चाल बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो भक्तों को आज के दिन सूर्य देव की उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। अगर आप आज के दिन उपवास रखना चाहते हैं और आप व्रत रखने में सक्षम हैं, तब आपको व्रत रखने का संकल्प सुबह के समय लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। सामने ही एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर, वस्त्र लाल या पीले रंग का हो, उस पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ ही बजरंग बली हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पूजा करके धूप दीप जलाकर फिर बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को आज के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर पैरों से शुरू करके ऊपर की ओर ले जाकर लेप लगाना चाहिए। फिर धूप दीप जलाएं। लाल पुष्प और पुष्पों की माला बजरंग बली को अर्पित करें। लाल कनेर का फूल यदि मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल कनेर का फूल अर्पित करने से भी बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंग बली को आज के दिन आप गुड़ चना, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या बूंदी भी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या रामायण का पाठ करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान श्री राम की आरती और उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के सबसे प्रिय भक्त थे और हनुमान जी के हृदय में सदा श्री राम, माता सीता सहित विराजमान रहते हैं। इसलिए पहले श्री राम जी की पूजा की जाती है। इसके बाद हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। और अगर आप कोई मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बजरंगबली हनुमान जी के सामने या आसपास बजरंगबली के मंदिर में जाकर घी का चौमुखा आटे का दीपक जलाएं। उस दीपक में आप लाल कलावे की बत्ती का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी ही पूर्ण हो सकती है। हर प्रकार की विभिन्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए या किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज के दिन आप बरगद के पेड़ के 11 पत्ते लेकर उन पत्तों पर जय श्री राम सिंदूर से लिखकर
आसपास किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें तो आपकी जो भी मनोकामना है या आपके जीवन में जो भी दुख है वह बजरंग बली की कृपा से बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। अपने ही घर पर या आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाकर यदि संभव हो सके तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन भर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और इसके अलावा आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करने के बाद सुंदरकांड की पुस्तक या फिर रामायण की पुस्तक भी दान कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की होने पर आपके आसपास के लोग या आपके विरोधी आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर आपके घर में कुछ न कुछ नुकसान लगा रहता है। तो आज के दिन आप किसी आसपास के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के नाम की ध्वजा लगानी चाहिए। यह ध्वजा आप अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर ध्वजा पहले से लगी हुई है और वह फट गई है या खराब हो गई है या उसका कलर उड़ गया हो तो आप उस ध्वजा को हनुमान जन्मोत्सव से पहले ज़रूर बदल दें और नई ध्वजा वहां पर लगा सकते हैं। अगर मंदिर में पहले से ही नई ध्वजा फहरा दी गई है तो ऐसे में आप अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए बजरंग बली हनुमान जी के चरणों में किसी मंदिर में ध्वजा अर्पण कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।